नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। ये नक्षत्र दोस्तों नक्षत्र की श्रृंखला में छठवां नक्षत्र है। पूरा का पूरा नक्षत्र जो है वो जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। ये मिथुन राशि में इसकी जो अवधि होती है वो 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक इसकी अवधि होती है। यानी कि अगर मिथुन राशि में कोई भी ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट के आगे और 20 डिग्री के अंदर है तो वो आर्द्रा नक्षत्र में होगा। ठीक है। इस नक्षत्र से के जो सिंबल्स हैं वो हैं, जो मेजरली सिंबल्स इससे जोड़े जाते हैं आपको बता दूं, इसके लगभग 3 सिंबल हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो टीयर ड्रॉप यानी कि आंसू की बूंद, दूसरा जो है वो हेड यानी कि ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है हेड, इससे जोड़ा जाता है। तीसरा जो संबंध है वो ज्वेल यानी कि हीरा, एक तरह से जो ज्वेलरी का पार्ट कह सकते हैं, तो एक हीरे को भी इससे जोड़ के देखा जाता है। तो इसके 3 सिंबल हैं। इसके जो प्लैनेटरी लॉर्ड हैं यानी कि जो ग्रहों में इसके स्वामी हैं इस नक्षत्र के, वो है राहु देवता। और इसके जो इस नक्षत्र के जो स्वामी भगवान हैं, जो देवता हैं, जो गॉडेस हैं, वो है रुद्र यानी कि शिव के ये रौद्र रूप को रुद्र कहा जाता है। रुद्र इसके इस नक्षत्र के स्वामी हुए। इस नक्षत्र में दोस्तों वात यानी कि वात का दोष पाया जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से इसमें वात प्रकृति का दोष पाया जाता है, यानी कि जो भी इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनको हो सकता है वात से जुड़ी हुई परेशानियां जीवन में आ सकती हैं। और ये बुचर जाति का नक्षत्र है, यानी कि बुचर यानी जो कसाई खाने से संबंध रखते हैं, जो काटने का काम करते हैं, उनको बुचर कहा जाता है। तो उस कैटेगरी से ये संबंध रखता है ये नक्षत्र। अब दोस्तों मैं आपको इससे जुड़ी जो स्टोरीज हैं वो क्या कहती हैं और रुद्र की क्या है, रुद्र को कहाँ से, रुद्र की क्या क्वालिटीज़ इसमें नक्षत्र में है, राहु की क्या क्वालिटीज़ है, जैसे कि बुध की राशि जेमिनी में पड़ता है, उससे ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, नक्षत्र किस प्रवृत्ति का है, इसके लोग कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल पोस्ट लगभग डेली बेसिस पे मिलेंगे, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं मुझे वहाँ पे। और आपके जीवन से जुड़े तो और टॉपिक्स हैं लाइक मैरिज, रिलेशनशिप, मनी चार्ट में कैसे देखें, प्रॉपर्टी को चार्ट में कैसे देखें, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट, या फिर विपरीत राजयोग, पंच महापुरुष योग, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, ज़ोडिएक साइन क्या होती है, ये सारी चीज़ें, या फिर विष योग, ऐसे बहुत सारे जो योग आप सर्च करते हैं तो लगभग सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। काफ़ी सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं कैटेगरी वाइज, जो कि आपको चूज़ करने में आसानी होगी। तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और कुछ अच्छे आपको जो वीडियोस हैं वो आपको आई नोटिफिकेशन में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। आर्द्रा नक्षत्र, जैसे मैंने आपको इसके बेसिक्स जो हैं, सिंबल, इसके गॉड, इसके प्लैनेटरी लॉर्ड मैंने आपको बता दिया। आर्द्रा नक्षत्र दोस्तों एक स्ट्रोम को दर्शाता है। बेसिकली इसका संबंध एक तूफान से है, एक स्ट्रोम से है। बेसिकली आर्द्रा नक्षत्र, जैसे मैंने कहा, इसकी जो सिंबल है कहती है आंसू की बूंद है। इसके जो स्वामी हैं वो गॉडेस हैं, वो है रुद्र, और इसका जो प्लैनेटरी लॉर्ड है वो है राहु। इन सब की एक तरह से पहले स्टोरीज को समझेंगे और ये क्या चीज़ें समझाना चाहती है, नक्षत्र क्या कहना क्या चाहता है एक्चुअली, उसके बारे में बात करूंगा मैं। सबसे पहले इसके जो गॉडेस हैं रुद्र, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इसका संबंध, जैसे मैंने कहा, इसका हेड यानी सिर से भी इसका संबंध है। तो ये नक्षत्र दर्शाता है, एक स्टोरी है जो आपको मैं बता दूं। जब ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था कि मैं ही हर चीज़ का निर्माण करता हूँ, और बहुत ही वो उग्र हो गए थे, और वो बाकी देवताओं को अपने सामने बहुत ही छोटा छोटा समझने लगे थे। इवन वो जब शिव का भी इंसल्ट करने लगते हैं, इस खता में आके, इस गुरूर में उनको काफ़ी घमंड आ जाता है अपने काम पे कि मैंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, सब कुछ करता धरता मैं ही बना, मैं ही रहा हूँ, तो मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। इस बात का जब उनको बहुत गुरूर या घमंड होने लगा, और वो जब शिव थे उनको भी वो मतलब भला बुरा कहने लगे, एक तरह से अपनी जो एक घमंड भरी प्रवृत्ति दिखाने लगे। तो शिव जी ने क्या किया, उनको क्रोध आ गया उनकी बात पे। काफ़ी देर उन्होंने तो काफ़ी समझाने की कोशिश की, पर ब्रह्मा जी जो है अपने अभिमान में, अपने अहंकार में इतने डूब चुके थे कि वो किसी को भी अपने आगे कुछ समझ नहीं रहे थे। तो उस वक्त उनके अहंकार को काटने के लिए शिव जी ने रुद्र जो है अपने रौद्र स्वरूप का उनको दर्शन दिया, और रुद्र जो पैदा हुए उनसे, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी का
जैसे ब्रह्मा जी को 5 सिर थे, उसमें से एक सिर उन्होंने काट दिया। इस ब्रह्मा जी को टोटल 5 सिर थे, जो कि अब 4 हैं, क्योंकि एक सिर जो है रुद्र ने, जो कि शिव जी ने काट दिया था, क्योंकि उसमें बहुत कहा जाता है कि उसमें बहुत घमंड था। उस घमंड को काटने के लिए वो सिर काटा गया, ताकि ये घमंड जो है हट जाए उनके पास से। तो वो जो, क्योंकि ब्रह्मा जी थे तो उन्होंने, शिव जी ने एक ब्राह्मण यानी ब्रह्म को मारा था, ब्रह्म का सिर काटा था, तो उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई। तो ब्रह्म हत्या एक, आपको अगर नहीं मालूम होगा तो बता दो, ब्रह्म हत्या बहुत ही ऊंचे लेवल का, ऊंचे दर्जे का पाप माना जाता है। जिससे कि कहने का मतलब है, किसी की अगर कोई ब्राह्मण का कत्ल कर दे तो कहते हैं कि ये ब्रह्म हत्या है, गौ हत्या है, आपने ऐसा सुना होगा। तो इसे गौ की हत्या करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। वैसे ब्रह्म हत्या को भी एक बड़ी पाप की श्रेणी में रखा जाता है। तो ब्रह्म हत्या जो वो रुद्र को लग गई। अब इस हत्या से, यानी कि जो सर था, अब वो मतलब फेंकना चाहते थे काट के, लेकिन उस सर उनके हाथ में, क्योंकि ब्रह्म हत्या था तो वो जो सर था उन्हीं के हाथ में चिपका रह गया, वो हटने को रेडी नहीं था रुद्र के। तो ये इस हत्या से वो कैसे निकलेंगे, यानी कि इस पाप से मुक्त कैसे होंगे, उन्होंने शिव जी से पूछा। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हें सृष्टि का भ्रमण करते रहो, तुम्हें अपने आप इसका ये कहाँ पे जाके पाप कट सकता है ये तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तो कई वर्षों तक जो है वो रुद्र सृष्टि में इस तरह से घूमते रहे, मतलब ब्लाइंडली घूमते रहे, ताकि इस पाप से उन्हें छुटकारा मिल सके, इस ब्रह्म हत्या से उनको छुटकारा मिल सके। तो फाइनली उनको वाराणसी में जाके ये जो उनकी जो ब्रह्म हत्या है वो कटती है। एक तरह से ये जो रूप है, इनको बोलते हैं ना कि वाराणसी में अगर आपको एंट्री करना है तो पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, एक तरह से द्वारपाल माने जाते हैं वो रुद्र। तो ये जो कथा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो स्टोरी है ब्रह्म हत्या से जुड़ी हुई की, ताकि वो ब्रह्म हत्या से अलग हो जाए। तो ये कुछ ऐसी स्टोरी थी जो कि ब्रह्मा जी के गुरूर को काटने के लिए शिव जी ने ये मतलब उनको एक बोलते ना कि एक अलग पर्सनैलिटी, एक अलग ही पर्सनैलिटी को निकालना पड़ा, जो कि एक रौद्र रूप में था, जो कि मतलब आपसे बहस नहीं करेगा, वो सीधा डिसीजन लेगा। रुद्र का स्वभाव ऐसा है कि वो आपसे बात नहीं, वो सिर्फ काम करने आया, उसने सीधा हेड कट किया ब्रह्मा का एक तरह से। तो वो बहुत ही उग्र था, जैसे कह सकते हैं। तो रौद्र, और यहाँ जैसे कि मैंने कहा कि आद्रा का नक्षत्र जो है उसके कनेक्टेड है, तूफान कनेक्टेड है, स्ट्रोम कनेक्टेड है। और रुद्र का मतलब आपको बताऊं, जो कि एक रुदन कर रहा है, जो रो रहा है, उसे भी कहा जाता है रुद्र। और जैसे कि मैंने कहा कि कई वर्षों तक वो ढूंढते रहे कि कहाँ, किस जगह पे जाके मुझे पाप से मुक्ति मिलेगी। तो जैसे मैंने कहा फाइनली उन्हें वाराणसी में जाके इससे मुक्ति मिलती है, और वहाँ पे उनका टेम्पल भी आपको मालूम है। तो ये कुछ इस तरह का ये स्टोरी है। अब बात करते हैं कि ये स्टोरी क्या बताती है। ये बताती है कि इस नक्षत्र के जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं, बोलते ना कि कानून से हटके, सामाजिक व्यवस्थाओं से हटके, सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जाके भी काम करना जानते हैं। ये इनके लिए रूल्स एंड ये लोग लॉ, रूल्स, इन सारी चीज़ों को तोड़ना जानते हैं। ये लोग तोड़ देंगे। ये जैसे कि कोई भी प्लैनेट अगर आपका आद्रा नक्षत्र में है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड, जैसे अगर वीनस है तो रिलेशनशिप, जैसे अगर जुपिटर है तो ज्ञान, मंगल है तो फिर एफर्ट्स, फाइटिंग, झगड़े, इनसे सारी चीज़ों से, छोटा भाई, ब्रदर, सिबलिंग्स। अगर बुध है तो फाइनेंस हो गया, या फिर आपकी बुआ, बहनें, इन सब चीज़ों को लेके डिसीजंस, जैसे बुध बिजनेस भी है। और ऐसे जो भी उस नक्षत्र में होगा, तो उस नक्षत्र, उस प्लैनेट से जुड़ी चीज़ों में आप बहुत ही, बोलते ना कि सीमा लांघ कर काम करने वाले रहोगे। यानी कि आप लिमिटेशन को नहीं मानोगे, आप रूल्स को नहीं मानोगे। वहाँ पे आपको अपना काम करवाना है तो करवाना है। ये एक जज्बा होगा। ये एक जज्बा इन सेंस, एक तरह से मैं कहूँगा कानून को तोड़ने की जो प्रक्रिया होगी वो आपके अंदर होगी। बोलते ना कि एक क्रांतिकारिक दिमाग, क्रांतिकारिक सोच, क्रांतिकारिक एक विरोध करने की क्षमता जो होती है वो आद्रा नक्षत्र में होती है। आद्रा नक्षत्र के जातक, जैसे कि अगर आपका आद्रा नक्षत्र का लग्न है या चंद्र आपका आद्रा नक्षत्र में है तो ये कुछ ऐसी क्वालिटी को दर्शाता है। अब बात करता हूँ राहु की। राहु इसके जो है प्लैनेटरी लॉर्ड है। राहु की कहानी तो शायद आपको पता होगी। स्वर भानु जो थे, राहु केतु के पहले जो एक्चुअली राहु केतु जिनसे बने, बेसिकली उनका नाम था स्वर भानु, उस राक्षस का नाम था, जो कि
महिष, क्या नाम है, प्रहलाद की जो बहन थी सिम्बिका, यानी कि जो हिरण्यकश्यप की पुत्री जो थी और प्रहलाद की जो बहन थी सिम्बिका जो थी, उनके ये पुत्र थे और इनके पिताजी का नाम था विप्रचित्ति के पुत्र थे ये। तो राहु की बहुत इच्छा थी कि उनकी जो श्रेणी है वो देवों में आ जाए, वो देवों में इनकी गिनती हो। तो राहु जब समुद्र मंथन जब हुआ, तो सभी को पता है समुद्र मंथन की कथा में विष निकला जो कि शिवजी ने गले में धारण कर लिया। उसके बाद काफी प्रयत्न के बाद राक्षसों ने और देवों ने जो मंथन किया, उसके बाद उसमें से अमृत भी निकला। तो अमृत जो था विष्णु जी चाहते थे कि मतलब कि ज्यादातर बेसिकली विष्णु जी का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि ये राक्षसों को ना मिले, बेसिकली देवों को मिले। फिर भी एक डील हुई थी दोनों के बीच में, तो ऐसा था कि दोनों के बीच में ये बांटा जाएगा, लेकिन स्टिल स्वर भानु जो थे उनको कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन था कि कुछ भी हो जाए देव जो हैं वो छल करेंगे हमारे साथ, वो हमें जो है अमृत पान नहीं करने देंगे, हम अमर नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए ये जो उनके पास इंट्यूशन थी पहले से ही आ गई थी। और उन्होंने क्या किया कि जब अमृत बट रहा था तो अमृत बांटने जो आई थी वो एक कन्या, एक जो बहुत ही सुंदर स्त्री आई थी जो कि विष्णु जी ही खुद थे। वो एक स्त्री का स्वरूप लेके आए थे, मोहिनी जिसे कह सकते हैं, सबको मोह के, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है अमृत पान वो पूरा का पूरा वो देवों को करा सके। लेकिन जैसे मैंने कहा राहु को कहीं ना कहीं इसकी भनक लग गई थी कि देवों को ही सारा अमृत मिलेगा, हमें नहीं मिल पाएगा। तो राहु ने क्या किया, वो चुपके से भेष बदल के, यानी कि कोई दूसरा भेष धारण करके, क्योंकि राक्षस थे, मायावी थे वो, तो अपना भेष बदल करके वो जो देवों की श्रेणी थी, देवों की जो पंगति थी उसमें बैठ गया और उन्होंने अमृत पान कर लिया। और अमृत पान जैसे ही उन्होंने किया उसी वक्त चंद्र और सूर्य ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने बोला कि ये तो राक्षस है। तो इमीडिएटली, जैसे मैंने कहा, मोहिनी जो श्रीहरि ही थे, यानी कि विष्णु जी थे, उन्होंने सुदर्शन चक्र से, क्योंकि राहु ने धोखा गलत किया, यानी कि लॉ ब्रेक किया, चोरी से, धोखाधड़ी से उन्होंने अमृत पान किया, धोखे से अमृत का पान कर लिया, देवों की लाइन में, देवों की श्रेणी में बैठ के। इस पर विष्णु जी बहुत क्रोधित हुए, मोहिनी की जो रूप में आए थे वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और सुदर्शन चक्र से स्वर भानु नाम के जो राक्षस होते हैं उनका सर जो है, धड़ जो है, सर और धड़ काट देते हैं। तो ये जो सर का हिस्सा है वो राहु हो गया और धड़ का हिस्सा जो है वो केतु बन गया। तो राहु केतु कैसे बने? राहु केतु बने एक बहुत ही बड़े ऑब्सेसिव लालच की वजह से, एक बहुत बड़े एम्बिशियस फैक्टर, जैसे कि वो चाहते थे कि देवों में मेरी गिनती आए। तो अंततः उन्होंने वो, उनको माना तो राक्षस ही गया है, लेकिन स्टिल अब जब आप कभी देखोगे तो उन्होंने अपना जो, उनको जो चाहिए था एक तरह से, वो उन्होंने पा लिया है। कैसे पा लिया? अगर आप नवग्रह की अपने मंत्र पढ़े होंगे, नवग्रह की शांति शुरुआत में पूजा में अक्सर आपने सुना होगा, मंत्र पढ़ा जाता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भारुण शशि भूमि तो उदर्श, ये आप जानते होंगे। इसमें गुरु शुक्र शनि राहु केतु, उनको भी नमन किया जाता है, उनको भी प्रणाम किया जाता है। और हम कहते हैं ऐसा कि भगवान इनसे इनको शांति देना, ये हमें शांति प्रदान करे, इस तरह से हम निवेदन करते हैं प्रभु को। ये जो मंत्र है लगभग इसमें। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ना, राहु ने अपनी इच्छा पूरी कर ली कि देवों, वो चाहते थे कि देवों की श्रेणी में मैं आ जाऊँ, हमारी भी पूजा, मुझे भी कोई पूजे। ये उनका एक बहुत बड़ा एक मोटिव था। काफ़ी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी अपने आप को देवों में, कि वो चाहते थे कि मुझे देवों की श्रेणी में रख लिया जाए। हालांकि वो हो नहीं पाया, बट स्टिल अगर देखा जाए तो उन्होंने वो एक तरह से, आज एस्ट्रोलॉजिकली वो हर एक कुंडली में है, किसी चीज़ की गणना करने में उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ चुके हैं। तो राहु क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? राहु बता रहे हैं छल, यानी कि राद्रा नक्षत्र का आदमी अगर उसे कुछ चाहिए तो वह छल बल दोनों का प्रयोग करना अच्छी तरह जानता है। वो छल, जैसे मैंने कहा, लॉ ब्रेक कर सकता है ऑब्वियसली, तो छल बल का भी प्रयोग कर सकता है। ये एक राहु की कहानी है जो मैंने आपको बताई। और जैसे कि ये पूरा का पूरा नक्षत्र दोस्तों बुध के अंतर्गत आता है, बुध की राशि यानी जेमिनी, मिथुन राशि में आता है, जो कि दो स्वभाव राशि मानी जाती है। इसमें दो चेहरे हैं, दो स्वभाव, जो अगेन छल को दिखाती है, कहीं ना कहीं छल को दर्शाती है।
आर्द्रा नक्षत्र जो है मैंने कहा जैसे तूफान, छल। अब इसके जो सिंबल्स हैं, हेड जो है वो ब्रह्मा का हेड, जो मैंने कहा आपको वो हेड जो है संबंध रखता है ब्रह्मा के हेड से, जो मैंने कहा कि ब्रह्म हत्या लग गई। और जो जेम की मैं बात कर रहा हूँ, जो टीयर ड्रॉप की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि रुद्र का मतलब होता है रुदन, यानी कि जो रो रहा है। और कई वर्ष जैसे मैंने कहा वो सर्च कर रहे थे ताकि उनको पाप से मुक्ति मिल सके। तो इस नक्षत्र के जो जातक हैं काफ़ी खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये जानने की बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक अभिलाषा रहती है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा उनकी ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि क्यों हुआ, कोई चीज़ के पीछे का कारण वो जानने में काफ़ी ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति के वो होते हैं। सर्चिंग को दर्शाता है, एक तरह से लॉजिक को दर्शाता है, यानी कि इससे मैंने कहा ये नक्षत्र जो है स्ट्रोम को दर्शा रहा है। तो यानी कि एक आंधी जो आपके जीवन में आती है और निकल जाती है, यानी कि एक बुरा समय और अच्छा समय के बीच में जो द्वंद्व होता है हमारे जीवन में। आंसू कब आते हैं, आंसू यानी कि ये नक्षत्र ये कहना चाहता है कि जो लाइफ की रियलिटी है, जो बुरा समय है उसको, मतलब कहते हैं ना कि जब आंसू निकलता है, जब आंसू निकलने के बाद आपका जो बोझ होता है मन का वो कम हो जाता है, आँखों की गंदगी भी निकल जाती है और एक नया व्यू आपके सामने खड़ा रहता है। तो आर्द्रा नक्षत्र यानी कि एक बड़े चेंज को दर्शाता है, आपके जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बड़ा चेंज आ रहा है उसको दर्शाता है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र में जो कोई भी प्लैनेट होगा उसकी दशा अंतरदशा जब चलेगी तो जीवन में ये तेजी से बड़ा परिवर्तन लाती है, यानी कई परिवर्तन आपको उसकी दशाओं में देखने मिलेंगे जो कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा इफेक्ट डाल के जाएंगे। यानी कि बोलते हैं ना कि कई जन्म हो जाता है इंसान के एक ही जीवन में, तो उस तरह का आर्द्रा नक्षत्र। आपको बता दो आर्द्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म होता है, यानी कि मतलब आपका चंद्रमा जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में होगा, तभी आपका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हो सकता है। तो राहु का पहला नक्षत्र झेलना एज अ बॉर्न, जैसे ही आप होते हो और राहु का नक्षत्र में आपका जन्म हुआ तो वैसे भी ये काफ़ी कष्टकारी होता है, आपको बता दो। तो आर्द्रा नक्षत्र जो होता है लाइफ के काफ़ी हार्डशिप्स को दर्शाता है, काफ़ी चेंज, जो भयानक चेंज मैं कह सकता हूँ उसको दर्शाता है। इस नक्षत्र के तो जातक होते हैं काफ़ी एम्बिशियस होते हैं मैं कहूँगा, और अपने एम्बिशंस के लिए छल बल, मैंने कहा ना, वो धोखा भी दे सकते हैं, वो अपने नेगेटिव क्वालिटीज़ पे भी आ सकते हैं इजीली। तो ये कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के अंदर वो चीज़ दिखाता है। यहाँ पे इंसान ना थोड़ा सा, इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं ये एक बोलते हैं ना कि चीज़ों को कानून तोड़ना या फिर लॉ ब्रेक करके काम करना, या फिर किसी को बोलते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती, तो ये आर्द्रा नक्षत्र वाले बहुत अच्छे से जानते हैं मैं कहूँगा। आर्द्रा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनकी आंखें वगैरह थोड़ी सी मैं कहूँगा नशीली या फिर रेडिश होंगी, और मतलब उनको आप जब भी देखोगे तो थोड़ा सा आपको एक फियर फीलिंग ज़रूर आएगी, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एक उग्र चेहरा उनका होता है आर्द्रा नक्षत्र वालों का। आर्द्रा नक्षत्र के लोग, जैसे राहु की क्वालिटी मैंने कहा, तो ये लोग किसी चीज़ को पाने के लिए, और इनका जो इंट्यूशन होता है कैसे अपना काम करवाना है और कैसे अपने काम को निकालना है, ये जो राहु की प्रवृत्ति है, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने छल से किस तरह से अमृत का पान कर लिया और विष्णु जी के सामने रह के, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही चीज़ दिखाता है कि आर्द्रा नक्षत्र वाले मतलब जब तोड़ने पे आते हैं फिर अपने जान की फिक्र नहीं करते। ये भी दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं जब बहुत ही मेटरलिस्टिक होते हैं, और एक तरह से जेमिनाई साइन है दोस्तों, जो कि मैं कह रहा हूँ कि ये सेक्सुअलिटी को भी दर्शाता है। मैं आपको बता दूँ आर्द्रा नक्षत्र वाले बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी में भी इंडल्ज हो जाते हैं एक तरह से। बहुत बार आपको दिखेंगे कि या तो ये आपको कुछ दोष हैं मैं कहूँगा आर्द्रा नक्षत्र वालों को। आर्द्रा नक्षत्र वालों को किसी भी तरह के बुरे लाइन, जो कि सामाजिक बुरी लाइनें हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग अगर उसमें घुसे तो बहुत बहुत अधिक अंदर जा सकते हैं। और अगर ये लोग अच्छे लेवल पे हैं, जैसे कि खास करके साइंटिस्ट हो गए, कोई रिसर्च वर्क करने वाले हो गए, तो आर्द्रा नक्षत्र के लोग ये सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे ये जो नक्षत्र है एक तरह से वाइल्ड नेचर को दर्शाता है, रौद्र को दर्शाता है, एक तरह से एक बोलते हैं ना कि एक एनिमल प्रवृत्ति, क्योंकि इसके जो एनिमल है वो एक डॉग को कहा गया है, जो फीमेल डॉग है उसको माना गया है, फीमेल डॉग का संबंध है इस नक्षत्र से। तो कहीं ना कहीं जो इस नक्षत्र के लोग आपको जानवर से इनकी जो जिंदगी जीवन होगी
काफ़ी जुड़ी हुई थी, यानी एनिमल से काफ़ी जुड़े हुए लोग होते हैं। या तो एनिमल से बहुत प्यार करने वाले मिलेंगे या तो बहुत नफरत करने वाले आपको मिलेंगे आर्द्रा नक्षत्र के। और उनके लाइफ में कोई ना कोई एनिमल यानी कि एनिमल पेट्स हो गए या फिर एनिमल से जुड़ी घटना स्ट्रांगली कनेक्टेड ज़रूर होती है आर्द्रा नक्षत्र में। अगर आपका जन्म हुआ है चंद्र आर्द्रा का है या फिर आपका लग्न नक्षत्र जो है वो आर्द्रा का है, तो बेसिकली जब कोई प्लैनेट आर्द्रा में आता है, जैसे मैंने कहा उसके नक्षत्र में उसकी दशा में आपको मेजर चेंजेस, ऐसा लगेगा कि जीवन किसी अलग टनल से गुजर रहा है। इस तरह से एक बोलते हैं कि भयंकर बदलाव देखने को मिलता है। जैसे तूफान मैंने कहा ना, स्ट्रोम, तो उस क्वालिटी के हिसाब से ये जीवन में एक स्ट्रोम की फील आपको दे देता है। आर्द्रा नक्षत्र में कोई प्लैनेट है तो उसका दशा अंतर दशा जो होता है थोड़ा सा कष्टकारी जरूर होता है, थोड़ा सा बदलाव, तेजी से बदलाव लाने की चेष्टा रहती है, उसके अंदर बल होता है। और आर्द्रा नक्षत्र में अगर आपका लग्न है तो चंद्र है, तो जैसे उनका व्यक्तित्व में आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा। लॉ ब्रेकर्स, मैंने जैसे कहा, कानून तोड़ना या फिर किसी अपने एम्बिशन को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव रहना कि सही और गलत इसका अंतर आप कर नहीं पाओ, इतने ज़्यादा मेटरलिस्टिक हो जाओ, इतने ज़्यादा पागल हो जाओ अपने एम्बिशन के पीछे कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, इस शर्त चाहे कुछ भी हो, किसी की जान लेनी पड़े, या फिर मतलब गलत लाइन में अगर ये लोग चले जाते हैं जो इनका चंद्र आर्द्रा में है या लग्न नक्षत्र जिनका आर्द्रा में है, उनके लिए काफ़ी कष्टकारी होता है। इवन महादशा अगर आपके ऐसे किसी प्लैनेट की चल रही जो आर्द्रा में बैठा हुआ है, तो उस वक्त भी आपको इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, गलत लाइन में रूल्स ब्रेक करना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। हालांकि ये लोग के अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये इनका अपना एक व्यक्तित्व ही ऐसा होता है, तो कहीं न कहीं पे ऐसे आपको मिलेंगे ये लोग। आर्द्रा नक्षत्र का संबंध जैसे मैंने कहा जानवर से है, जंगली चीज़ों से है। तो आर्द्रा नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा है, उसकी महादशा चले, तो ऐसा भी देखोगे आप कि उसका सामना किसी ऐसे इंसान से होगा या कोई एनिमल से रिलेटेड कोई बड़ी घटना होगी जिसमें उसको चोट लगेगी, या एनिमल्स से रिलेटेड वो कोई गलत काम करेगा, या फिर किसी ऐसे इंसान से उसका सामना होगा जो बोलते हैं ना कि इंसान के भेष में जानवर है, कुछ ऐसे इंसान को डील करना पड़ेगा अपने जीवन में। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों आर्द्रा नक्षत्र वालों को जो अपने जीवन में देखना पड़ता है, जो कि आर्द्रा नक्षत्र मेजरली एक बड़े बदलाव को दर्शाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, इसकी सही परिभाषा को समझाता है आर्द्रा नक्षत्र। आपको रूल्स तोड़ना, रूल यानी कि बागी होना भी बताता है कि किस चीज़ को हासिल करने के लिए कभी कभी जीवन के अपने वसूल, अपनी जो सॉफ्टनेस है उसको तोड़ के आगे जाना पड़ता है। आर्द्रा नक्षत्र इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो कुछ ऐसी ही पर्सनैलिटी होते हैं आर्द्रा नक्षत्र वाले। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आर्द्रा नक्षत्र पे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा अभी मैं लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।